हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इंक्लूडेड बिटवीन द प्लेन, ठीक है, एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो देखिए ये चार तरह के प्लेन्स हैं। तीन तो हो गए कोऑर्डिनेट प्लेन्स, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, और एक प्लेन ये हो गया। इन चारों से जो इंक्लाइंड होता है, इन चारों से जो फॉर्म्ड होता है टेट्राहेड्रॉन, उसका वॉल्यूम हमें पता करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि 1/6 ये होता है x1 y1 z1, इधर x2 y2 z2, इधर x3 y3 एंड z3 डिटरमिनेंट वैल्यू। और वॉल्यूम है तो इसका हमें क्या लेना होगा, मॉडुलस वैल्यू लेनी होगी। अब ये सारे पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे? ये सारे पॉइंट्स हमें मिलेंगे इस प्लेन की इक्वेशन से। जो प्लेन हमारे पास गिवन है कि 3x प्लस 4y माइनस का 5z इज इक्वल टू 60। सबसे पहले इसे चेंज करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो 3x अपॉन 60 किया इज 4y अपॉन 60 किया माइनस 5z अपॉन 60 किया इज इक्वल टू 1। तो x 20 मिला और y कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15। और z के लिए 12×5 = 60 माइनस का 12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए प्लेन ये इस तरह से आ गया हमारा प्लेन। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करूं तो इस तरह से ये प्लेन आएगा, इस तरह से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से, जैसे ये एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस से इंटरसेप्ट और जेड एक्सिस से इंटरसेप्ट। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 20 0 0, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 15 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0 0 माइनस का 12। ठीक है, तो अब यहाँ पर रखकर हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ 1/6 ये हो जाएगा a00 का कितना 20 0 0, ये हो जाएगा b के लिए 0 15 0 0 15 0, और ये हो जाएगा 0 0 माइनस 12 0 0 माइनस का 12। तो नॉर्मली जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के, तो ये आ जाएगी अपने पास कितनी 600। तो वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन कितना होना चाहिए, बेसिकली 600 होना चाहिए। जब कभी चार प्लेन्स के थ्रू टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालना पड़े तो उनमें से जो वेल नोन प्लेन हो उसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके हम ये सारे पॉइंट्स पता करके डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके वॉल्यूम निकाल सकते हैं। होपफुली वेल अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।